सूरदास द्वारा रचित इस वीडियो में हम द्वितीय पद की सह प्रसंग व्याख्या और उसके ऊपर आधारित प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। दूसरा पद है कि मन की मन ही मान रही। कहता मन की बात उद्धव को बोल रही है गोपियाँ कि हे उद्धव, हमारे जो मन में ही क्या श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा, मांस का मतलब में यानी कि मन में ही। कहता है हे उद्धव, श्री कृष्ण से मिलने की जो इच्छा थी वो हमारी मन में ही रह गई। कहिए कि उद्धव आप ही कहिए, आप ही बताइए कि जाई मैंने जाए कौन पे, किसके पास, हम अपनी प्रेम की बात किसके पास जाकर के कहें। उद्धव का मतलब है उद्धव। गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, हमें बताइए कि हम किसके पास जाकर के प्रेम की बातें कहें। और प्रेम की बातें नहीं कही, परत का मतलब शक्ति, हम किसी के आगे प्रेम की बातें कह भी नहीं सकती। अवधि मैंने समय को आधार माना था, आस मैंने आशा, आवन मैंने आने की। कहता हमने श्री कृष्ण के आने की आशा के समय को आधार मानकर हमने तन में मन में बिथा का मतलब पीड़ा या व्यथा, सही का मतलब हम सहन करती रही। गोपियाँ उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के आने की आशा की अवधि को आधार मानकर हम हमारे तन में मन में पीड़ा सहन करती रही। अब इन जोग संदेशनी, अब इन जोग मैंने योग के, संदेशनी मैंने संदेशों को, सुनी सुनी मैंने सुन करके, विरहनी का मतलब हम गोपियाँ, विरह मैंने विरह की आग में दही का मतलब जल रही हैं। कहता है अब इन योग के संदेशों को सुन करके हम गोपियाँ विरह की आग में जल रही हैं। चाहती हुती गुहारी जितही ते। कहता है जिस, जितही का मतलब जिस श्री कृष्ण से चाहती हुती मैंने थी, गुहारी का मतलब गुहार लगाना, रक्षा के लिए प्रार्थना करना। हम जिस श्री कृष्ण से रक्षा के लिए गुहार लगाना चाहती थी, उत मैंने उसकी ओर से तो धार मैंने धारा वही मैंने बहने लगी है। उसकी तरफ से तो योग की धारा बहने लगी है। सूरदास अब नहीं धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। सूरदास कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, अब हम धीर का मतलब धैर्य, धरी मैंने धारण, क्यों मैंने क्यों करे। कहता है कि हे उद्धव, अब हमें धैर्य धारण क्यों करे, क्योंकि मर्यादा मैंने मर्यादा, मर्यादा मैंने मर्यादा, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा न लही, नहीं रखी, उन्होंने पालन नहीं किया। सूरदास कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही है उद्धव, हे उद्धव, हम धैर्य धारण क्यों करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। दोबारा देखिए, गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, हमारे जो श्री कृष्ण से मिलने की जो इच्छा थी वो मन में रह गई। अब आप ही, हे उद्धव, आप ही बताइए कि हम अपनी प्रेम की बातें किसके पास बताने के लिए जाएं, और ना ही प्रेम की बातें दूसरे के आगे कही जा सकती। हमने श्री कृष्ण के आने की आशा की एक अवधि को आधार मान करके हम अपने तन और मन में पीड़ा सहन करती रही। अब इन योग संदेशनी जो श्री कृष्ण ने अब योग के संदेश भेजे हैं, उनको सुन करके हम गोपियाँ विरह की आग में जल रही हैं। जिस श्री कृष्ण की ओर से
हम गुहार लगाना चाहती थी, उस श्री कृष्ण की ओर से योग की धारा बहने लगी है। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां बोल रही है कि उद्धव को कि हे उद्धव, अब हम धैर्य धारण क्यों करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का जो है पालन नहीं किया। अब इसके अंदर आप देखेंगे इस वीडियो में, इस पद्यांश के सारे शब्दार्थ इसके नीचे दिए गए हैं, आप इनका अध्ययन करेंगे। और शब्दार्थ के साथ प्रसंग वही है पहले वाला कि यह काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में श्री संकलित पद नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री सूरदास जी है। इस पद में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की विरह पीड़ा का वर्णन किया गया है। अब आपको जो मैंने सरलार्थ करवाया है वो इसके अंदर आप इजीली जो है पढ़ सकते हैं। अब आगे प्रश्न, इसके अंदर जो प्रश्न बना है इसके अंदर है कि योग संदेश सुनकर गोपियों की क्या हालत होती है। अभी हमने पढ़ा है कि योग संदेश सुनकर के गोपियां विरह की आग में जल उठती है। दूसरा प्रश्न बन रहा है कि गोपियों का धैर्य खत्म क्यों हो रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। बाकी उपयुक्त काव्यांश के रचयिता कौन है, श्री सूरदास जी है। प्रसंग हमने इसी में पहले बता चुके हैं। अब आगे देखिएगा, काव्यांश का भाव सौंदर्य बताइए। भाव सौंदर्य वही है कि इसमें गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ सच्चा व गहरा प्रेम व्यक्त हुआ है। फिर कह रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश की भाषा वैशिष्ट्य बताइए, यानी भाषा की विशेषता बताइए। इसमें व्रज भाषा का प्रयोग हुआ है जिसमें तत्सम तद्भव शब्द मिले हुए हैं। वार्तालाप शैली है और भाषा व्यंग्यात्मक है। और इसमें आगे जो है इसी में एक प्रश्न बन रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश का काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य बताइए। उसमें वही बात है, पहले हम भाव को लेंगे। भाव है कि इसमें गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ सच्चा व गहरा प्रेम व्यक्त हुआ है। दूसरा व्रज भाषा का प्रयोग हुआ है जिसमें तत्सम व तद्भव शब्द मिले हुए हैं। वार्तालाप शैली है, भाषा व्यंग्यात्मक है, अनुप्रास रूपक उपमा व उदाहरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। व्यंजना सब शक्ति है, माधुर्य गुण व शांत रस का इसमें प्रयोग हुआ है।